सो अब अगर हम डिस्कस करें कुछ प्रॉब्लम्स को, प्रॉब्लम नंबर 1 है find the charge q of t on the capacitor in RLC circuit when L is equal to 1 Henry, R is equal to 4 ohm and C is equal to 1 by 3 farads. E of t, which is electromotive force and is given by 0, then E of t is equal to 0, and Q of 0 is equal to 1, I of 0 is equal to 1. So actually these two are the initial condition. यानी चार्ज व्हेन टाइम t is equal to 0 is 1, ठीक है, and I of 0 is equal to 0, t is equal to 0, the current is also 0. These are currents through which these are the initial condition through which we will find the constant of constant appear in the solution. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डेटा हमें गिवन है उसको अगर हम प्लग करें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द मैथमेटिकल मॉडल। मैथमेटिकल मॉडल जो है यहाँ पे एल डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस आर डी क्यू बाई डी टी प्लस 1 और सी क्यू इज इक्वल टू ई ऑफ टी। इसमें हर एक चीज़ का आपको पता है। एल इज़ द इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर, क्यू इज़ द चार्ज, आर इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर, सिमिलरली सी इज़ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर एंड दिस ई ऑफ टी इज़ द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सो ये सारे वैल्यूज जो है अगर इस मैथमेटिकल मॉडल में हम पुट करें, जो चीज़ें गिवन है एल इज इक्वल टू 1 है, सो ये 1 डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर या ये क्यू डबल डैश ऑफ टी से हम डिनोट कर सकते हैं। सेकंड डेरिवेटिव को हम इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं। आर जो है 4 ओहम में से ये हो जाएगा 4 क्यू डैश हो जाएगा, जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 4 क्यू डैश, ठीक है। फिर इसके बाद प्लस 1 और सी, प्लस 1 और सी जो है 1/3 है। सो सी की जगह यहाँ पे अगर हम 1/3 पुट करेंगे तो 3 जो है वो ऊपर आ जाएगा, सो ये हो जाएगा 3 क्यू। और ई ऑफ टी जो है यहाँ पे 0 है, सो ई ऑफ टी इज इक्वल टू 0। सो आपको इक्वेशन मिल रहा है क्यू डबल डैश प्लस 4 क्यू डैश प्लस 3 क्यू इज इक्वल टू 0। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे एक्चुअली ये एक होमोजीनियस सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है। अब आपका कंसेप्ट है कि हम सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है, यहाँ पे क्यू डैश का डबल डैश का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 3 है। तो इसको आप किस तरह सॉल्व करते हैं, जिस तरह आप क्यू में कोई कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ये फंक्शन है, आप जिस तरह वाई को यूज़ करते थे यहाँ पे क्यू है, सो क्यू डबल डैश प्लस 4 क्यू डैश प्लस 3 क्यू इज इक्वल टू 0। इस होमोजीनियस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हम किस तरह सॉल्व करते थे, इसका हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लेते थे, यानी सेकंड डेरिवेटिव के लिए एम स्क्वायर प्लस 4m 4 और फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए m प्लस 3, यहाँ पे 0 डेरिवेटिव तो इसके लिए हम कोई m नहीं लेते। सो m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 3 इज इक्वल टू 0 विच इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आप इसको अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करें तो m की जो वैल्यू है वो आपको मिलेंगी -1 एंड -3। सो रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड, रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। -3 है, एक -2, सो डिस्टिंक्ट है और रियल भी है। द मोशन इज फ्री क्रिटिकल अनडेम्प्ड। सो यहाँ पे हमने क्या कहा था कि व्हेन दिस when the discriminant b square minus 4 is c, I think this is not free undamped, क्योंकि यहाँ पे जो है ये केस है r स्क्वायर माइनस 4 L डिवाइडेड बाई C ग्रेटर देन 0, ठीक है। आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, R की वैल्यू पुट करें, R क्या है, ये 4 है, सो 16 माइनस 4 इंटू L 1 है और C 3 है, तो ये 16 माइनस 3, तो ये ग्रेटर, ये केस बनता है। दिस इज नॉट फ्री क्रिटिकल डैम्प्ड, दिस इज अ अनडैम्प्ड मोशन, ठीक है। सो यहाँ पे आप खुद इसको देख सकते हैं कि ये जो है ग्रेटर देन 0 आता है, सारे वैल्यूज R L C के हैं, यहाँ पे जस्ट पुट करें। अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये केस होगा, इक्वल टू 0 है तो क्रिटिकली डैम्प्ड होगा, लेकिन यहाँ पे ये 0 नहीं है, दिस इज क्लियर कट, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। सो देयरफॉर द सॉल्यूशन विल बी Q ऑफ t इज इक्वल टू A। अब यहाँ पे रूट क्या है, रियल और डिस्टिंक्ट है, तो इसके लिए सोल्यूशन हम क्या लिखते थे, a e to the power m1t प्लस b e to the power m2t, ठीक है। सो ये बनेगा Q ऑफ t इज इक्वल टू a e to the power -1t प्लस b e to the power -3t। दिस इज दी सोल्यूशन। अब ये चार्ज तो आपने फाइंड कर दिया, हमने यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, फाइंड द चार्ज Q ऑफ t ऑन द कैपेसिटर
in an RLC circuit when L is equal to this one R, C and E of t is equal to। अब इसमें जो कांस्टेंट A और B आपको नज़र आ रहे हैं, ये कांस्टेंट A और B हम इस इनिशियल कंडीशन से ये जो इनिशियल कंडीशंस गिवन है इससे हम फाइंड करेंगे। सो फर्स्ट इनिशियल कंडीशन है Q ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। सो T की जगह यानी T जो अगर 0 है तो Q 1 है। सो T की जगह 0 पुट करें, Q की जगह 1 पुट करें इस इक्वेशन में। सो ये बनेगा 0, Q की जगह 1 पुट करेंगे तो ये बनेगा 1 a e टू द पावर 0 प्लस b e टू द पावर 0। तो ये बनेगा a प्लस b इज इक्वल टू 1। ठीक है, आपके पास ये आपको मिलेगा a प्लस बी इज इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पे लिख कर नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व किया है। एंड सिमिलरली जो सेकंड इनिशियल कंडीशन है q डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। अब देखें ना q डैश कहाँ से आया, ये i ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 है और i जो है एक्चुअली क्या होता है, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ q डैश, डेरिवेटिव ऑफ q यानी i इज इक्वल टू dq बाई dt होता है। सो i ऑफ 0 का मतलब q डैश ऑफ 0। ठीक है, सो ये बनेगा q डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। q डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 जो है इसको आप डिफ्रेंशिएट करें, पहले q डैश फाइंड करें तो ये बनेगा माइनस a e टू द पावर माइनस t और ये बनेगा माइनस 3b e टू द पावर माइनस 3t, यानी a b कांस्टेंट है, e टू द पावर माइनस 3t का डेरिवेटिव जो है e टू द पावर माइनस 3t इंटू माइनस 3। तो ये बनेगा माइनस a e टू द पावर माइनस t माइनस 3b e टू द पावर माइनस 3t। और जो फर्स्ट कंडीशन आपने अप्लाई किया हुआ है ये वाला, इससे आपको मिला था a प्लस बी इज इक्वल टू 1। तो ये दो इक्वेशन इस तरह आपके पास आएंगे। इन दो इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे फॉर a एंड b तो a की वैल्यू जो है 3/2 और b की वैल्यू जो है माइनस 1/2। ये a और b के वैल्यू जो है यहाँ पे सोल्यूशन में पुट करें, यहाँ पे a और b की जगह, तो ये आपका फाइनल सोल्यूशन आपको मिलेगा। सिमिलरली एक और क्वेश्चन अगर हम देखें, find the charge q on the capacitor in an RLC circuit when L is given, R is given, C is given, E of t is given, Q of 0 is equal to Q naught and I of 0 is equal to 0। ठीक है, अकॉर्डिंग जो वैल्यूज आपके पास गिवन है मैथमेटिकल मॉडल में पुट करें। ठीक है, सो L Q डबल डैश L की वैल्यू है प्लस R Q डैश R की वैल्यू 10 है प्लस C और Q डैश C की वैल्यू जो है 1 और C, तो ये 1 और C जो है नीचे 1 डिवाइड बाई 1 और C, तो ये ऊपर आएगा इज इक्वल टू 0। इसका जो है एक्सेलरी इक्वेशन ये 0.25 से आप पहले इसको डिवाइड करें। ठीक है, इसको डिवाइड करें, इसको डिवाइड करें, यहाँ पे भी डिवाइड हो जाएगा तो ये बनेगा जस्ट 1 यहाँ पे। सो ये बनेगा m स्क्वायर प्लस 40m प्लस 4000 इज इक्वल टू 0। और अगर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएंगी m इज इक्वल टू 20 प्लस माइनस 60 आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स हैं, तो इसका सोल्यूशन जिस तरह हमने बिल्कुल स्टार्ट में सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस में हमें लगा था कि e टू द पावर अल्फा टी, ये आई थिंक 20 अगर आ रहा है तो e टू द पावर 20t होगा। अगर यहाँ पे माइनस 20 आ रहा है कैलकुलेटर से आप देखें तो ये e टू द पावर माइनस 20t यानी e टू द पावर अल्फा टी, a काज बीटा, बीटा यहाँ पे 60 है, अल्फा 20 है। ठीक है, सो a काज बीटा t प्लस b साइन बीटा t, ये आपका सोल्यूशन है Q ऑफ t। और आप जो है इसको देख सकते हैं कि अगर आप लेट सपोज इस a और b को फाइंड करना चाहते हैं तो इसके लिए ये जो इनिशियल कंडीशन गिवन है इसको अप्लाई कर सकते हैं। आई थिंक इस पे हम काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके हैं। सो Q ऑफ 0 यानी Q की जगह t की जगह 0 और Q की जगह Q डैश पुट करें इस इक्वेशन में। सो यहाँ पे Q डैश Q नॉट और t की जगह 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो e टू द पावर 0 1 हो जाएगा, a काज 0 तो ये a हो जाएगा, काज 0 1 की इक्वल है और ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा a इज इक्वल टू Q डैश। ठीक है, और सेकंड जो इनिशियल कंडीशन है Q डैश ऑफ 0, यहाँ पे I ऑफ 0 है बट I इज एक्चुअली Q डैश। सो Q डैश इसका मतलब ये कि इसको हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, पहले इसको डिफरेंशिएट करें और फिर जो है Q डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 यानी Q डैश की जगह 0 पुट करें इस साइड पे और t की जगह 0, तो आपको मिलेगा b के वैल्यू और ये आएगा 1 और 3 Q डैश। सो ये a और b के वैल्यू जो है यहाँ पे a की जगह और b की जगह पुट करें, यू विल गेट द फाइनल सोल्यूशन Q ऑफ t इज इक्वल टू दिस वन। सो ये एग्जांपल है, इस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कोई आपका जो है क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं द कमेंट सेक्शन।